छात्रों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः गणित की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। पिछले टर्म पे हम लोग संबंध से संबंधित, खास करके तुल्यता संबंध से संबंधित कि कोई भी दिया हुआ फलन सममित है, स्वतुल्य है या संक्रमक है या तीनों है तो तुल्यता संबंध है, उससे संबंधित हम लोग प्रश्न हल किए थे और आप लोगों ने कुछ प्रश्न उसमें पूछा था और बताया गया था। आज हम लोग का टर्न है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि फलन क्या होता है। ठीक, फलन किसे कहते हैं? तो फलन जो है एक प्रकार का संबंध है, ध्यान देना है। फलन भी एक प्रकार से एक संबंध है। यहाँ परिभाषा देखिए दिया हुआ भी है, लिखा हुआ समुच्चय ए। मान लीजिए दो समुच्चय ए और बी हैं, तो समुच्चय ए से समुच्चय बी में समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध एक फलन होगा यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, ध्यान देना है, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, ठीक है ना, समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब हो। इसका मतलब कि ए से बी में कोई संबंध फलन होगा यदि ए के अवयव का बी में केवल एक और एक ही प्रतिबिंब हो। इसका मतलब कि एक, यहाँ नीचे दिया हुआ भी दिखाते हैं कि ए के अवयव का एक से ज़्यादा प्रतिबिंब न हो बी में, जैसा यहाँ तक दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ देखिए, ए के अवयव यहाँ 2 3 4 है, बी है 3 4 5। देखिए 2 का अवयव 3 है, 3 का अवयव 4 है, 4 का अवयव क्या है 5 है। यहाँ भी हो सकता है। देखिए अब यहाँ देखिए, इसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है, यदि ए के किसी अवयव का एक से ज़्यादा प्रतिबिंब है तो वह संबंध फलन नहीं हो सकता है। ये कन्फर्म है। हाँ, दो अवयवों का, ए के 2 या 2 से अधिक अवयवों का बी में एक प्रतिबिंब हो सकता है, तब तो फलन हो सकता है, फलन होगा। लेकिन किसी भी दशा में ए के किसी एक अवयव का बी में 2 प्रतिबिंब नहीं हो सकता है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक, अब दो चीज़ देखते हैं कि क्या दिया हुआ फलन क्रमित युग्म के रूप में है कि नहीं है। कभी कभी समुच्चय ए और समुच्चय बी दे देता है, संबंध आर दे देता है या एफ लिखा रहेगा, कहेगा कि बताइए कि फलन है कि ये फलन नहीं है। ठीक, तो क्रमित युग्म के रूप में हम संबंध को कैसे बताएंगे कि ये फलन है कि ये नहीं है। ठीक, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है दूसरे शब्दों में, फलन एफ एक अरिक्त समुच्चय ए से दूसरे अरिक्त समुच्चय बी में एक प्रकार का संबंध होगा। ठीक, कि संबंध आर का प्रांत ए हो, ध्यान देना है। यदि ए, देखिए यहाँ ए और बी दो समुच्चय हैं तो निश्चित है कि कोई संबंध आर फलन होगा यदि संबंध आर का प्रांत क्या हो, पूरा ए हो। मतलब ए संबंध आर का जो प्रांत क्या हो, समुच्चय ए हो, तथा, ठीक है ना, आर के किन्हीं, हम जानते हैं कि आर के जो अवयव होते हैं वह क्रमित युग्म के रूप में होते हैं, तो आर के किन्हीं दो क्रमित युग्मों का जो प्रथम घटक हो वो समान न हो। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दिया हुआ संबंध का प्रांत क्या समुच्चय ए के बराबर है कि नहीं बराबर है। दूसरा हमें देख लेते हैं कि जो संबंध आर जो क्रमित युग्मों का समुच्चय है, उस क्रमित युग्म में ऐसा तो नहीं कि कोई किन्हीं 2 या 2 से अधिक क्रमित युग्मों का पहला घटक बराबर है कि नहीं बराबर। यदि बराबर हो गया तो संबंध वह जो है वह संबंध फलन नहीं होगा, यदि बराबर नहीं है तब हो जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ एग्जाम्पल के रूप में देखिए लिखा हुआ है कि समुच्चय ए है, दो, यहाँ 2 3 4 है, 2 4 4 लिखा हुआ है, वो गलती से यहाँ 2 3 4 है। ठीक, और फिर 3 4 5 है। यहाँ लिखा हुआ है ए से बी में 3 संबंध परिभाषित हैं, F1 F2 F3 इस प्रकार से परिभाषित हैं, F1 F2 F3। ठीक, अब हमको दिखाना है कि जो F1 है या F2 है F3 ये संबंध तो ही है, लेकिन इनको ये बताना है कि क्या F1 वो फलन है कि नहीं है, F2 फलन है कि नहीं फलन है, F3 फलन है कि नहीं। अब हम देखें इसको, हम वेन डायग्राम द्वारा भी लिख सकते हैं। पिछले साल बताया भी गया था कि समुच्चय को हम सर्किल द्वारा बनाते हैं,
देखिए समुच्चय ए लिखा हुआ है, समुच्चय बी लिखा हुआ है। समुच्चय ए के अवयव लिखे हैं 2 3 4 लिखे हुए हैं, समुच्चय बी 3 4 5 लिखे हैं। अब F1 में देखिए यहाँ पे F1 के अवयव क्या हैं, 2 3 हैं, ठीक, 3 4 है और 4 5, ठीक है ना, यहाँ 4 और 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 और 5, ठीक। 2 3 का मतलब क्या हुआ कि 2 का प्रतिबिंब क्या है, 3 है। 3 4 का मतलब है कि अवयव 3 का प्रतिबिंब क्या है, 4 है। 4 5 का मतलब अवयव 4 का, फिगर द्वारा देखिए 2 का प्रतिबिंब 3 है, 3 का 4 है और 4 का 5 है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कि जो F1 है, F1 का प्रांत क्या है, ए। देखिए प्रथम घटक का समुच्चय क्या हो जाएगा, 2 3 4 और प्रांत के बराबर है, ठीक। तथा प्रत्येक अवयव 2 3, देखिए ए के प्रत्येक अवयव का बी में केवल एक और केवल एक प्रतिबिंब है। इसका मतलब हो जाएगा कि F1 क्या होगा, वो फलन होगा। F2 में देखा जाए, F2 में भी देखा जाए कि F2 में जो क्रमित युग्म दिया हुआ है उसके प्रथम घटक का समुच्चय क्या हो जाएगा, क्योंकि समुच्चय में हम जानते हैं कोई और 2 बार नहीं लिखा जाता है, तो जो प्रांत होगा F का प्रांत, ठीक, डोमेन कहा जाता था। डोमेन क्या क्या हो जाएगा, देखिए 2 2 बार है, एक बार लिख लीजिए, 2 3, ठीक, और 4, ठीक। तो देखिए F2 का जब हम डोमेन या प्रांत निकाल लिए वह किसके बराबर, समुच्चय के बराबर आ रहा है, ठीक। और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ देखिए 2 का अवयव क्या है, 3 है, 2 का प्रतिबिंब 3 है, 2 का प्रतिबिंब क्या है, 4 है। तो चूंकि एक अवयव का बी में 2 प्रतिबिंब हो रहा है, अतः परिभाषा के अनुसार वह फलन नहीं हो सकता है। इस प्रकार F2 फलन नहीं है, ठीक। तीसरा में देखा जाए, तीसरा का फिगर बना हुआ है। हम जानते हैं कि ए के अवयव 2 3 4 है, बी के अवयव 3 4 5 है, ठीक। फिर F3 का प्रांत लिखिए, ठीक है। अब देखिए F3 यहाँ लिखा जाए कि F3 का प्रांत देखा जाए, यहाँ डोमेन F3 का प्रांत क्या हो जाएगा, F3 का प्रांत देखिए पहला अवयव 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 4, ठीक। क्योंकि F3 का प्रांत समुच्चय ए नहीं है, देखिए समुच्चय ए नहीं है, इसका मतलब कि F3 भी जो है वह फलन नहीं होगा। वैसे भी फिगर द्वारा यदि हम बना लें तो देखिए ए में कोई अवयव, यदि F ए से बी में एक फलन या संबंध है, संबंध ही मान के चलें या फल, ठीक। यदि F3 ए से बी में एक संबंध इस प्रकार का है कि ए में कम से कम एक अवयव जरूर खाली हो, देखिए एक अवयव ऐसा है जिसका बी में इमेज नहीं है या प्रतिबिंब नहीं है, वो तो फलन नहीं होगा। इसका मतलब है कि हर हाल में ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में प्रतिबिंब होना ही चाहिए। हाँ, बी में खाली हो सकता है, लेकिन ए में कोई अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि बी, या ये कहा जाए कि जिसका बी में प्रतिबिंब न हो। इस प्रकार से यदि कोई संबंध दिया हुआ हो तो हम ये बता सकते हैं कि वो फलन है कि नहीं है, ठीक। तो ये हो गया, फलन की परिभाषा हो गई। और यदि संबंध दिया हुआ है तो हम फलन होगा कि नहीं होगा हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक। आगे आता है कि फलन का प्रांत क्या होता है, सह प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यदि यहाँ लिखा हुआ है, यदि F समुच्चय ए से समुच्चय ए से बी में कोई फलन F हो, इसको लिखा कैसे जाता है, F A to B। F ए से बी में एक संबंध है, देखिए यहाँ समुच्चय ए हो गया, समुच्चय बी हो गया, F जो है ए से बी में एक संबंध हो गया। मान लीजिए कि ए का एक अवयव X है, वह फलन F या संबंध F द्वारा किसी समुच्चय बी, ठीक है ना, के किसी अवयव y द्वारा संबंधित है। x का संबंध किससे, y से है। यही कहा जाए y x से संबंध फलन f द्वारा संबंधित है, संबंध f द्वारा, ठीक है ना, फलन f द्वारा संबंधित है। तो इसको ऐसे लिखा जाता है, y बराबर हो जाएगा fx। y बराबर fx का मतलब जो है y x का f प्रतिबिंब है। fx का मतलब हो गया कि y x का f प्रतिबिंब है, क्योंकि यह फलन है। यदि g फलन हो जाएगा तो y बराबर हो जाएगा gx हो जाएगा, ठीक। तो गणितीय भाषा में इसको ऐसे लिखा जाता है।
अब आता है फलन का प्रांत, सह प्रांत तथा परिसर। इसके पहले हम जान चुके हैं कि संबंध का प्रांत, सह प्रांत क्या होता है, सेम इसी तरह से यहाँ भी है। ठीक, यहाँ देखा जाए, यहाँ लिखा हुआ है कि यदि समुच्चय, देखिए, यदि समुच्चय ए का समुच्चय बी में फलन हो, यही कहा जाए एफ, ए से बी में एक फलन है, तथा इस प्रकार है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का बी में एक अद्वितीय प्रतिबिंब है, तो फलन की परिभाषा ही है। ठीक है ना। तो पहले समुच्चय ए को देखिए, यहाँ बना हुआ है समुच्चय ए को, ठीक है ना। समुच्चय ए को क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं। सॉरी, समुच्चय ए को क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं। तो पहले समुच्चय ए को हम प्रांत कहते हैं, समुच्चय बी को, ठीक, समुच्चय बी को क्या कहते हैं, सह प्रांत। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, जैसे यहीं लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे एक फलन है, तो समुच्चय ए को क्या हो जाएगा, समुच्चय ए पूरा का पूरा समुच्चय ए प्रांत हो जाएगा। समुच्चय बी क्या हो जाएगा, समुच्चय बी फलन का क्या हो जाएगा, सह प्रांत हो जाएगा। और समुच्चय बी के उन अवयवों का समुच्चय, ये ध्यान देना है, समुच्चय बी के उन अवयवों का समुच्चय जो ए के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब अवश्य हों। ठीक, समुच्चय बी के उन अवयवों का समुच्चय जो ए के किन्हीं न किन्हीं अवयवों के प्रतिबिंब अवश्य हों, वह फलन एफ का परिसर, या अंग्रेजी में इसको कहा जाता है रेंज, कहा जाता है, रेंज कहलाता है। ठीक है, यहाँ फिगर द्वारा देखिए बताया गया है, फिगर द्वारा जो है यहाँ देखिए बताया गया है, ए बी सी डी बताया गया है यहाँ पर। तो यह इस प्रकार से यदि कोई फलन दिया हुआ है तो उसका हम प्रांत, सह प्रांत तथा परिसर हम दोनों ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो संबंध कोई फलन कब होगा, ठीक है ना, इसके बारे में बता दिया गया है। फलन की परिभाषा क्या होती है बता दिया गया है। फलन का प्रांत, सह प्रांत तथा परिसर क्या होता है ये बता दिया गया है। ठीक, इस प्रकार हम देख रहे हैं कि प्रत्येक फलन, ध्यान दीजिए कि प्रत्येक फलन संबंध अवश्य है। ठीक, प्रत्येक यदि फलन दिया हुआ है तो संबंध जरूर होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर संबंध फलन हो। हर संबंध फलन तभी होगा, जैसा कि परिभाषा में बताया गया है, कि ए के प्रत्येक अवयव का बी में अद्वितीय प्रतिबिंब हो। ठीक, इसका बताया भी पहले बताया गया है। इसका मतलब कि ए के अवयव का बी में एक से ज़्यादा प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए। ठीक, दूसरा कि ए में कोई भी अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका बी में प्रतिबिंब नहीं है। यदि ये कोई संबंध इस प्रकार का है तो वह फलन हो जाएगा। इसका मतलब कि प्रत्येक फलन एक संबंध होता है, जबकि एक संबंध फलन हो भी सकता है और फलन नहीं भी हो सकता है। अभी हम जस्ट इसके बाद आगे के वीडियो में देखेंगे कि फलन के कितने प्रकार के, फलन के प्रकार या फलन कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।